नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुआ एक 17-18 साल की लड़की की मौत, वो भी एक सांप काटने के वजह से। लेकिन उसको टाइम पर ही हॉस्पिटल लेके गया है, लेकिन सही मेडिसिन ना मिलने के खातिर उसका हो चुका है मौत। उसको टोटली 7 दिन तक उसको जिंदा रखा गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसको जिंदा रखने के बाद भी वो फिर से 7 दिन के बाद मर गया। हमारा वेस्ट बंगाल के झारग्राम जिले के बेलपहाड़ी ब्लॉक के अंदर वो विलेज मेरे को काटा है और उस विलेज के अंदर आपने पैर में काट दिया था। लेकिन वो लड़का थोड़ा भी डरा नहीं और कुछ भी घबराया नहीं। वो सीधा सीधा उस सांप को, वो स्नेक को जो है वो ढूंढने लग गया था, लेकिन उसको वो सांप नहीं मिला। लेकिन उसके बाद वो घर गया और अपने दोस्तों को बताया और घर वाले को बताया। जैसे ही उसने उसके बारे में घर वाले को और दोस्तों को बताया तो तुरंत उसको वहाँ से बेलपहाड़ी रूरल हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद वहाँ पर उसको एक इंजेक्शन दिया गया, पता नहीं कौन सी इंजेक्शन। वैसे तो एंटीवेनम इंजेक्शन देना चाहिए था, पता नहीं ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन देना चाहिए था। तो कुछ भी उसको इंजेक्शन दिया था। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बोला कि इसको तुरंत यहाँ से झड़ग्राम हॉस्पिटल लेके जाओ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होता है उधर पे लेके जाओ। तो उनको एम्बुलेंस की सहारा भी नहीं मिला। क्या फ़ायदा है ऐसे देश में जहाँ पर एक मरीज़ को एम्बुलेंस तक नहीं दिया जा सकता, जिसको एक सांप ने काटा है। उसके बाद कोई बात नहीं, उन लोगों ने खुद से गाड़ी अरेंज किया और कुछ चिकित्सा, कुछ मेडिसिन देने के बाद वो उधर पर ही रह गया था और उधर पर ही टोटल 4-5 दिन उस हॉस्पिटल में ही लेटा था। 2-3 दिन तो उसका पैर इतना फूल गया था कि वो पैदल चल भी नहीं पा रहे थे। उसको डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोलते रहा कि हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही लेटा रहे, ऐसे आराम करते रहे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। 4-5 दिन ऐसे बीतते गए। लास्ट में डॉक्टर ने उनको बोला, उनका फैमिली को बोला कि अभी आपका जो पेशेंट है वो जो है अभी उसका किडनी में असर पड़ गया, वो जो जहर है वो किडनी के अंदर चला गया है, तो उसको वाश करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। डॉक्टर का तो पता ही है, ठीक है। तो उसको ऐसा बोला गया। उसके बाद वो काम अपना शुरू कर दिया डॉक्टर ने। लेकिन कुछ देर बाद जब ऐसे 6 बजे 7 बजे हो गया, उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन दिया गया। लेकिन ऑक्सीजन देने के बाद बहुत कुछ हुआ, मेडिसिन वगैरह दिया। उसके बाद पता चला कि लड़का जो है उसका किडनी में असर होके वो लड़का इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है मरना। ये सब सुनने में आपको न्यूज़ जैसा, एक स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। और अगर आपके सामने किसी का ये हो जाता है तो आपको लगेगा कि भाई ये दुख की बात है। लेकिन आप अगर वीडियोस में देखते हो तो आपको लगेगा ये तो होता रहता है, दुनिया में ऐसे कई बार होता रहता है। आमने सामने कोई मरता है तभी पता चलता है असल में प्रॉब्लम क्या था। ऐसे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उन सभी भाई बहन सारे लोगों को, अगर आपको किसी सांप ने काटा है तो आपको छोटे अस्पताल में बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपके पास सामने या फिर दूर में जहाँ पर भी अगर हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, तो आप वहाँ पर ही जाइए। ये छोटा मोटा हॉस्पिटल में मत जाइए। यहाँ पर सिर्फ आपको ज्ञान दिया जाता है, मेडिसिन्स नहीं। वो एंटीवेनम इंजेक्शन भी देता कि नहीं मेरे को पता नहीं है। तो आपको छोटे अस्पताल बिल्कुल नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर उधर से ही आपको बड़े हॉस्पिटल जाना है, तभी आपका सही इलाज होगा। और सरकार से भी हमारा निवेदन है, ये जो हमारा गांव के सामने जो जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स है उसके वहाँ पर भी सही मेडिसिन्स, और जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो चीज़ होता है मेडिसिन होता है वो भी यहाँ होना चाहिए। क्योंकि इधर से अगर हम झाड़ग्राम जाएंगे उधर बहुत दूर है, तो इधर से उधर जाने पर ही तो एक मरीज मर सकता है। इमरजेंसी आईसीयू वगैरह सब कुछ अगर झाड़ग्राम पे रहेगा, हम इधर बेलपहाड़ी के लोग उधर जाते जाते ही तो एक पेशेंट तो उधर पर ही मर जाएगा ना। एक मरीज क्या करेगा जो खुद गरीब है, और कैसे गाड़ी जुगाड़ करेगा जिसको एम्बुलेंस तक मिलता नहीं है।
बड़ी बात तो ये है कि हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल्स है यहाँ पर, और इसका इलाज है अभी के टाइम पे, इसका इलाज है। और उसको ना ही कहीं किसी जगह पर झाड़ फूक के लिए लेके गया था, या फिर कुछ और जगह पे उसको लेके गया था, या फिर वहाँ पर कटा था, या फिर कुछ किया था, खून चूसा था, कुछ भी नहीं किया था। बस डॉक्टर के हिसाब से उसको सही हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा कि उसको बचाया नहीं गया। सोचो कितना बुरा लग रहा होगा उन घर वालों को जिनका एक बेटा था, उसने अपने बेटा खो दिया, अपने दोस्त खो दिया, एक बहन अपने भाई को खो दिया। उसको कितना बुरा लग रहा है, जो उसका अभी तक उसका वोटर आईडी नहीं बना है, उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कैसे हो रहा है और उस टाइम पे क्या करना चाहिए, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए जिसके पास पैसा भी नहीं है।